पिताजी हैं, तुम तीनों भाई तो जमीन बंटवारा कर लेगा। तो सुनिए, अभी आप ऑन कैमरा में मीडिया में बोल रहे हैं, आप सही से बताइए। तो जैसे जोधपुर में कांड हुआ है वैसे कांड हम लोग करके ही छोड़ेंगे नहीं। और दो भाई भी देखिए अपना भाई में इन लोग ने सलट रहा है, ठीक है। ये अपना अभी मैं अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के बड़हारा पंचायत वार्ड नंबर 11 में आप पहुंचे हैं और जहां हम आए हैं यह एक महादलित परिवार है। और आइए हम बात करेंगे कि इस दलित परिवार में आखिर दो तीन भाई हैं और इस परिवार में ही कुछ जमीन को लेकर के तीनों भाई में अनबन बना हुआ है। आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर इन लोगों का आरोप क्या है और क्यों आपस में ये तीनों भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सरवन राम। तो सरवन राम जी, आपका क्या आरोप है, क्या मामला है, बताइए। मेरा आरोप सर यही है कि हम तीन भाई हैं। ठीक। तीन भाई हैं तो तीन भाई में मेरे पिताजी का कहना है कि हम उसको बोले कि हम तीन भाई में आप अभी जीवित हैं, अपने जीवित में आप हम तीनों भाई का बंटवारा कर दीजिए। अच्छा। जब आप आगे चल करके हमें तीनों भाई में आपस में झगड़ा ना हो, ठीक है। तो हमारे पिताजी कह रहे हैं कि ना हम तीनों भाई को अभी नहीं देंगे, उन दोनों को देंगे, तुमको नहीं देंगे। तो हमने उससे सवाल किया कि हमको क्यों नहीं मिलेगा, मेरा हक क्यों नहीं मिलेगा मुझसे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं तुम मेरा पैदाइश नहीं हो। आपके पिताजी कह रहे हैं? मेरे पिताजी कह रहे हैं कि तुम मेरा पैदाइश नहीं हो। हाँ। ये बात पर मैंने सवाल किया, अपने मम्मी से सवाल किया कि ठीक है मैं अपने अगर पिताजी का मैं पैदाइश नहीं हूँ तो आखिर मेरा पिताजी है कौन। सुनिए, आपकी लड़ाई आपके पिताजी से है या भाई से है? फर्स्ट लड़ाई तो पिताजी से है। अच्छा, उसके बाद भाई से क्या दिक्कत है? भाई से यही दिक्कत है कि भाई हमें घर बनाने के लिए नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? ये जमीन आपकी है ना? हाँ जमीन तो मेरा है। आपके पिताजी का है ना? हाँ मेरे पिताजी का। जब पिताजी के नाम से जमीन है तो उस पर अधिकार तो तीनों भाई का है जी। तो फिर आपको क्यों रोका जा रहा है? हमें इसलिए रोका जा रहा है कि जो तुम्हें यहाँ घर बनाने के लिए नहीं देंगे, तुमने जहाँ पर कमा कर तुम दिया है, ससुराल में तुम जमीन लिया है तो घर तुम वहाँ बनाओ। कौन कह रहा है? मेरे भाई कह रहे हैं, मेरे पिताजी। आपके जो दो भाई हैं वो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? हमसे एक बड़े हैं कपिल राम और एक हमसे छोटे हैं पवन राम। तो दोनों भाई का कहना है कि आपको यहाँ पे हिस्सा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इससे पहले भी हम सोचे थे जब हम जहाँ लिए घर तो वहाँ ही बनेंगे, यहाँ तो थोड़ा जमीन है हम वहाँ कर बना लेंगे तो यह जमीन हम अपने दोनों भाई को छोड़ देंगे। अच्छा ये बताइए, आपके दो भाई जो हैं आपको कह रहे हैं कि इसमें हम हिस्सा आपको नहीं देंगे। इस बात को लेकर के एक पंचायत में ग्राम कचहरी होता है। हाँ। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के द्वारा इस बात का कोई निष्पादन किया गया है? हाँ निष्पादन किया गया था। क्या किया गया? किया गया था, सरपंच आए थे, मुखिया जी आए थे, यहाँ गांव के भी समाज लोग आए थे, सब उन्होंने इन लोगों को समझा बुझा के बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो और बंटवारा कर लो। तो उस दिन इन्होंने अमीन तो नहीं आया था, फीता से ही नाप के वो लोग बंटवारा कर दिए। तो बोले कि रास्ता भी तुम लोग जो 6 फुट रास्ता छोड़ दो। तो रास्ता 2 फीट हम छोड़े, 2 फीट मेरा भाई, 2 फीट छोटा भाई, तीनों भाई में 6 फुट हुआ। तो रास्ता छोड़ के वो लोग बोले रास्ता छोड़ के तुम लोग अपना घर बना सकते हो। तो उस दिन ये लोग मान गए जहाँ ठीक है बनेगा। जब मान गए उस दिन तो उसमें हम भी मान गए। तो कुछ समाज लोग प्रतिनिधि जो उस दिन आए हुए थे वो बोले कि तुम्हारा जो पिताजी हैं तुम तीनों भाई तो जमीन बंटवारा कर लेगा, तुम्हारा पिताजी का भरण पोषण कैसे होगा। तो हमने बोले उसको मेरे पिताजी का भरण पोषण इस तरह होगा, जो जो जमीन है चाहे एक ही टुकड़ा क्यों नहीं है हम तीनों भाई को दे देंगे। तो पिताजी का जो भरण पोषण है अगर हमारे साथ में वो नहीं खाएंगे, जिसके साथ वो रहना चाहे। अच्छा सुनिए, पंचायत द्वारा जो फैसला किया गया तो उस फैसलों को आपके दो भाई माने? हाँ उस समय तो मान गए। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी यही दिक्कत है कि वो लोग नहीं मान रहे। तुम केस क्यों किया? अच्छा तो आप केस भी किए हैं? किस पे किए हैं? केस हम किए हैं अपने भाई पे किए हैं। दोनों भाई पे? दोनों भाई पे। तो प्रशासन यहाँ पे आई है? प्रशासन आए थे। तो प्रशासन से क्या आश्वासन मिला और केस किस बात को लेकर के किए सो बताइए। केस इस बात लेकर हम किए हैं कि हमें वो लोग पिटाई किए हमको। अच्छा, आपके दो बड़े भाई जो हैं आपको मारे पीटे भी हैं? हाँ मारे पीटे हमको। अच्छा। हमको मार पीट लगा है। हम तो बेहोशी हालत में पड़ गए। उसके सुबह में जब हम यहाँ से डॉक्टर के पास हम जा रहे थे तो रास्ते में वहाँ सुभाष यादव का घर पड़ता है। अच्छा। वहाँ पे जाके हम बेहोशी हालत में हम गिर गए। वहाँ जब हम गिरने के बावजूद में उन्हीं के दरवाजे पर हम गिर गए। उनको हम कहने के लिए जा रहे थे जब भैया थोड़ा गाड़ी हमको दीजिए, डॉक्टर तक हमको पहुँचा। अच्छा सुनिए, अभी आप ऑन कैमरा में मीडिया में बोल रहे हैं, आप सही से बताइए, दो भाई आपको मारा पीटा है आएगा तो जैसे जोधपुर में कांड हुआ है वैसे कांड हम लोग करके ही छोड़ेंगे, नहीं तो केस उठा के पूरा फाइनल मेरे हाथ में दे, उसके बाद ये घर बनाए तब तक मैं फोटा भी नहीं गाड़ सकता। आपके दो भाई जो है उसका क्या नाम है? कपिल राम प्लस छोटा भाई का नाम है पवन राम। तो दो भाई के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह की मामला है, एक भाई का दो भाई पे आरोप है कि हमें जमीन में न तो हिस्सा दिया जा रहा है, उतना ही नहीं यहाँ पंचायत के द्वारा जो इसका फैसला किया गया है
उसको भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। उतना ही नहीं, इसका सबसे बड़ा आरोप है कि 2 भाई के द्वारा हमें धमकियाँ भी दी जा रही है। तो इस बात को लेकर के हम यहाँ के लोग से ही जानेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है, क्या ये सही है या गलत है। आप यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, क्या नाम हुआ आपका? सदानंद राम। तो गार्जियन हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये कह रहे हैं श्रवण राम जी, ये सही है? बात तो सही भी है, हम्म। सही है, हम्म। लेकिन ये बात ने हम नहीं सुने हैं कि धमकी जो दे रहा अच्छा, था। मारपीट हुआ है तीनों भाई में? हाँ, मारपीट हुआ है ये आवेदन भी दिए हैं 2 भाई पे? जी। पुलिस यहाँ आई थी? जी। तो जब मारपीट इनके साथ हुआ है तो आपको तो ये भी जानकारी में होंगे, आप यहाँ के स्थानीय है, क्या ये दो भाई मिलके इसको डराने का काम करते हैं या धमकी देने का काम? देखिए, ये बात हम नहीं सुने हैं। अच्छा, तो आप यहाँ किस क्या कहते हैं, इस पंचायत के हैं, इस समाज के हैं, क्या चाहेंगे, इसको न्याय मिले? नहीं, मिलना चाहिए। इसको जमीन में हिस्सा है ना, इसको इसका भी अधिकार है, मिलना चाहिए ना? बिल्कुल, जी। तो देखिए, इस प्रकार की यहाँ मामला है। यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। तो यहाँ पे एक महादलित परिवार है और इन लोगों के बीच किस तरह की समस्याएं हैं। और मैं बता देना चाहूँगा कि बिहार में आए दिन कहीं न कहीं देखते हैं कि पारिवारिक कुछ रंजिश होती है, आपस में लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं। और ख़ास करके दलित महादलित वर्ग के जो लोग हैं, वो ज़मीन की विवादों में अधिक छाए रहते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ की जो बिहार सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर प्रशासनिक लोग चाहें तो इस सब मामले को निष्पादन कर दे सकते हैं। और जो पंचायत में होते हैं, ग्राम कचहरी होते हैं, उन लोगों के द्वारा भी इन लोगों के हक में सही फैसला नहीं करने पर परिणाम ये होता है कि आपस में ही परिवार के 2 लोग आपस में लड़ जाते हैं। यहाँ ये तो क्या नाम हुआ? सियाराम राम। क्या जानते हैं इसके बारे में? देखिए, ये लोग को जो झंझट हुआ है उस टाइम हम नहीं थे, हम बाहर में थे। ठीक है, हम सुने हैं कि ये इन लोगों को अपना में झंझट हुआ, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, यही हुआ ना? अच्छा, आप ये जानते हैं कि इस परिवार में जमीन को लेकर के अभी विवाद चल रहा है आपस नहीं, में? हम कुछ नहीं जानते हैं। आप यहाँ के स्थानीय है ना? स्थानीय है। चलिए, तो इस तरह की मामला है। यहाँ आइए, आ जाइए। 23 क्या नाम हुआ? सुरेश राम। बताइए, क्या कुछ ये जो कर रहे हैं श्रवण राम जी, जो आरोप इनका है, सही है? बात देखिए, आरोप ये जो बोल रहा है, देखिए, डरिए नहीं, आप जो बात है निष्पक्ष होकर के बोलिए। हमारा ही चचेरा भाई है। अच्छा। सखा सगे चचेरा तो भाई आपके है। परिवार का है, तो आप लोग परिवार में क्यों नहीं इस मामला को? परिवार में मामला जो है, ये लोग जो ज्यादा बढ़ा दिया गया है, इसी लेके ये लोग कोई बात को समझ नहीं रहा है। मान कर चलिए, ये लोग अपना दिल से उतरा हुआ है, कोई झगड़ा करता है, कोई कुछ करता है, इन लोग को हम लोग समझाएंगे ना, समझने के भी कारण ये लोग अच्छा, आप ये बता दीजिए, इसको श्रवण राम का आरोप है कि हमें 2 भाई के द्वारा इस जमीन में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। इसको हिस्सा दिया जाना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए हिस्सा। हिस्सा कौन नहीं दे रहा है उनको? पिताजी से हिस्सा लगा के भाई से हिस्सा लगा, आप ही बताइए तो। उसका तो आरोप ये भी है कि पिताजी भी हमें जो है अनदेखी कर रहे हैं और 2 भाई भी। देखिए, अपना भाई में ये लोग ने सलट रहा है। ठीक है, ये अपना भाई में तो फिलहाल हम बता देना चाहेंगे कि अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड के बड़हारा पंचायत वार्ड नंबर 11 का ये मामला है। तो हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में ले और क्या कुछ इस परिवार में है उसकी पूर्णतः जांच करके इन लोगों का जो समस्या है इसका निष्पादन करें। और खास करके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के सरपंच हैं, उनसे हम चाहेंगे कि इस मामले को आकर के इसको थोड़ा संज्ञान में ले और इस परिवार की जो पीड़ा है, जो समस्याएं हैं, इनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ का प्रयास हम लोगों का कैसा लगा और इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी अपनी राय जरूर दें। और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय संविधान।